सभी को नमस्कार और आपका आज के वेबिनार में स्वागत है। हमें आशा है कि आप ड्रैगोस ट्री को देख पा रहे होंगे भली प्रकार से। तो मैं पूरी दुनिया का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इटली से जो लोग भी आज हमारे साथ इस वेबिनार में शामिल हैं उन सबको। क्योंकि ये जो यूगेन है, ये जो परियोजना है बहुत ही दिलचस्प परियोजना है, जहाँ से बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। और मैं इसे क्यों अद्वितीय परियोजना बोलता हूँ? क्योंकि ये वो रहस्यमय तत्व है या मसाला है जो कि किसी भी व्यवसायी को सफल बनाने में मदद करता है, उसके पूरे व्यवसाय को रीबूट कर देता है दुनिया भर में और चारों तरफ फैला देता है। आज की स्थिति देखी जाए तो कई व्यवसायियों की काफी दुखद स्थिति है और उन्हें भुगतान करना पड़ता है। विपणन योजना में सरकार जो है वो हमेशा अपनी सत्ता बना के रखती है, नियंत्रण बना के रखती है उनपे, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमने इस परियोजना का निर्माण किया और इसका लोगो भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि है यू गेन विद नो पेन, यानी आप केवल लाभ कमाते हैं बिना किसी दर्द के या दुखद अनुभव के। तो ये यहाँ जो ये दुखद अनुभव है, ये क्या हो सकता है? ये हम हमारे जो नए लोग हैं उनके साथ हम इसके अनुभव को साझा करना चाहते हैं, लेकिन पहले परियोजना के बारे में बताते हैं कि ये मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल मंच है, साथ ही साथ खरीदारी और मनोरंजन केंद्र और एक नेटवर्क बनाने की जगह है जो उद्यमियों और उपभोक्ताओं को एकजुट करता है। तो देखिए, किसी भी व्यवसाय में मुख्य स्तंभ क्या होता है? ग्राहक होते हैं। ग्राहक होते हैं जो कि समर्थन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं किसी भी व्यवसाय को। तो अगर आप आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये वो वेबिनार है जो आपको बेहतरीन चीजें और नई जानकारी जानने में मदद करेगा। ये जो व्यवसाय है इसका लागूकरण करने पे आपके शायद जीवन की अधिकतर दिक्कतें दूर हो जाएंगी और ये आपकी सहायता करेगा नए लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने में। साथ ही साथ जो भी दुखद अनुभव किसी भी व्यवसायी की यात्रा में, व्यवसाय के अनुभव में रहते हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। अगली स्लाइड पर मैं आपको ये कहूंगा कि आज का जो दिन है वो बेहतरीन है और बहुत विशेष है, क्योंकि आज हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। ये वो कदम है जो कि आधारित है उस सम्मेलन से जो कि भविष्य में होने वाला है, घटित होने वाला है। तो ये एक प्रकार का रहस्य है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमने बहुत ही बेहतरीन परिणाम को हासिल किया है। मेरा कहने का तात्पर्य एपीआई इटली से है और मैं शायद बहुत जल्द उस रहस्यमय मसाले के बारे में आपको खुलासा करने वाला हूँ। और वो लोग जो मुझे नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा, मेरा नाम ड्रैगोस स्टैंचू है, मैं एवरेज में रणनीतिक विभाग का सदस्य हूँ और वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में एक समन्वयक हूँ, एमएलसीआई सहबत कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष हूँ, यूगिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, मास्टर प्रॉफिट प्रमाणित और जीनियस फाइनेंस कोच हूँ। साथ ही साथ शांति के लिए विश्व जनरल संघ का सदस्य हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हूँ, इटली में कंपनी का एक नेता हूँ, पेशेवर निवेशक हूँ और साथ ही साथ व्यवसाय का मालिक हूँ। तो मैं प्रमाणित मास्टर प्रॉफी और जीनियस ऑफ फाइनेंस का कोच भी हूँ। तो ये सारी जो है मेरी उपलब्धियां हैं, मेरे बारे में संक्षिप्त विवरण। आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। क्योंकि मैं अपने बारे में ज्यादा परिचय या अपने व्यक्तिगत चीज के बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि समय जो है वो हमारे लिए पैसे समान है, धन समान है। तो आइए सीधा व्यवसाय की बात करते हैं। तो देखिए, मैं स्वयं भी एक ग्राहक हूँ और जब भी आप ये मान लीजिए, जब भी मैं शहर जाता हूँ और सोचता हूँ कि आज मैं कुछ खरीदारी करूंगा, शॉपिंग करूंगा और कुछ अपने पैसे को खर्चूंगा किसी उत्पाद पे या किसी सेवाओं पे, तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेरी मदद करता है एक प्रकार का अनुभव ग्रहण करने में। अधिकतर वो मेरा जो अनुभव होता है वो सुखद होता है अगर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ अपनी खरीदारी से। तो बाईं ओर आप देखिए, आप क्या देखते हैं कि बाईं ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि योग्यता, योग्य उत्पाद और योग्य सेवाओं को प्राप्त करता है किसी भी दुकानदार से और या व्यवसायी से। और आप देख पा रहे हैं उसके चेहरे की कांति देख के कि जो ग्राहक है वो संतुष्ट है। और ग्राहक संतुष्ट कब होता है? जब वो व्यवसायी से कुछ अच्छी चीज प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे? ऐसा संतुष्ट ग्राहक बार बार आपकी दुकान में आएगा, बार बार आपके व्यवसाय में आएगा और आपके लिए मुख से मुख की जो विपणन है, यानी जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, वो भी करेंगे। तो अब आप देखिए दाईं ओर क्या दिखाई दे रहा है कि एक असंतुष्ट और ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ऐसा ग्राहक दिखाई दे रहा है जिसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। और ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छा अनुभव ना प्राप्त हुआ हो आपके व्यवसाय से, तो वो आपके लिए ना विपणन करेंगे, ना ही वो आपके यहाँ दोबारा दौरा करेंगे यानी वापस आएंगे। तो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए और बल्कि आपके बारे में चार आलोचना ही करेंगे और आपके व्यवसाय के बारे में तो बिल्कुल प्रचार नहीं करेंगे। तो अगर दूसरी ओर से देखा जाए तो शायद आपकी आलोचना, जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी आलोचना करेंगे, बाजार में आपकी ख्याति फैलाने की जगह आपकी प्रतिष्ठा को भंग करेंगे और लोग जो हैं
आपकी ओर नहीं आएँगे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हानि का मुद्दा हो जाएगा और बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकता है। और इसीलिए आपको ग्राहकों को बहुत ही बेहतरीन रूप से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए और शायद इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ग्राहक है, वो शायद मूल आधार है किसी भी व्यवसाय के या नींव है। तो आइए अगली स्लाइड पर अब हम बात करते हैं और मैं आपको यहाँ ये बताऊँगा कि युगिन व्यवसाय आखिरकार आपको देता क्या है? तो सबसे पहले तो वो लागत में कमी करता है किसी भी व्यवसाय में। कल्पना करिए कि एक व्यवसायी 5 से 25% खर्च करता है अपने राजस्व में से विपणन पे यानी एडवर्टाइजमेंट पे। और कई बार जो ये विपणन लागत है, ये आपको अतिरिक्त ग्राहक भी नहीं लाकर देता। यानी आपके लिए एक प्रकार से वो जो पैसा है, वो तो बिल्कुल आपने गँवा दी। वो उसकी आपको हानि हो गई। तो आज मैं मिलन से वापस आ रहा था और मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक वहाँ पे एक आयोजित हो रही थी और मेरे रास्ते पे मैंने आते हुए यात्रा के दौरान अलग-अलग एडवर्टाइज़मेंट देखी और जानते हैं कितना ज़्यादा पैसा लगता है बिलबोर्ड पे किसी भी विज्ञापन को छापने में और उसका प्रचार करने में। आप ये मान लीजिए कि मतलब लगभग 1 साल तक अगर आप उस बिलबोर्ड पे अपना नाम का प्रचार करना चाहते हैं तो जानते हैं उसमें कितनी लागत लगेगी। तो अगर आपको कहीं पे औसतन शुल्क यानी एप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है कि एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा लगता है, यानी 1 साल के लिए अगर किराए पे हमने बिलबोर्ड ले लिया, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो कृपया करके चैट में लिखें। तो देखिए इटालियन कक्ष में तो मैं पहले से ही देख पा रहा हूँ लोगों के जवाब। लोग बोल रहे हैं 1200 यूरो लगते होंगे लगभग। कई बोल रहे हैं 3000 यूरो भी लग सकते हैं। अब कई किसी ने तो कहा शायद 10,000 यूरो भी लग सकते हैं, ऐसे विज्ञापन या ऐसा प्रचार करने में। तो देखिए मैं एक व्यवसायी के रूप में मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को बिलबोर्ड पे पोस्ट करूँ क्योंकि जो संख्याएँ आप बता रही हैं चैट में, उसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है। वो 4000 से लगभग ऊपर की ओर कितना ही बढ़ सकती है और वो उतनी वृद्धि कर सकते हैं, मेरा ख्याल है 10,000 यूरो तक की भी लागत लग सकती है। और किसी भी स्थिति में इस प्रकार का ये जो पैसा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा महँगा है किसी भी व्यवसायी के लिए, खास करके जो छोटे व्यवसायी वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग के जो व्यवसायी हैं। कुछ जो कंपनियाँ हैं वो तो इस खर्चे को उठा सकती हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं या मध्यम वर्ग की जो व्यवसाय हैं, वो इतना महँगा खर्चा कैसे उठाएँगे? क्योंकि उन्हें इसके अंदर कुछ भी वास्तविक परिणाम शायद नहीं हासिल होते। तो देखिए ये एक बिंदु था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आइए आपको और लाभों के बारे में बताता हूँ जो कि यूकेन व्यवसाय किसी भी व्यवसायी को प्रदान कर सकता है। क्योंकि जो यूकेन व्यवसाय है, वो एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप संचार यानी वार्तालाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी अपने ग्राहक को बोल सकते हैं कि आप इंस्टॉल करें इस एप्लीकेशन को और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक कोई भौतिक उत्पाद को बेच रहे हैं या किसी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं। यूकेन एप्लीकेशन के माध्यम से आप एक संचार यानी कम्युनिकेशन चैनल का निर्माण कर सकते हैं लोगों के बीच में और निःशुल्क रूप से आप कई सेवाओं के बारे में बता सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से आप ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यूगेन व्यवसाय आपकी पूरी सहायता करेगा बारंबार ग्राहक को आपके पास वापस लाने के लिए यानी उसके बारंबार दौरे के लिए यूगेन व्यवसाय आपकी काफ़ी मदद करेगी। क्योंकि ये जो ग्राहक आधार है यही मूल है, यही नींव है और इसमें वृद्धि होने में भी आपको ये सहायता करता है और यहाँ पे आप जो भी प्रोमोस है या जो भी प्रस्ताव है या जो भी छूट है, उसका उपयोग कर सकते हैं और सामने वाले ग्राहक में अपने व्यवसाय के लिए रुचि और दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। और इसके बाद अगला बिंदु क्या है? ग्राहक आधार में वृद्धि में भी मदद करता है यूकेन व्यवसाय आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी हमारी एप्लीकेशन है, आवेदन है, ये बिल्कुल निःशुल्क है और कोई भी ग्राहक इसको निःशुल्क रूप से डाउनलोड कर सकता है और आप अपने सभी दोस्तों और निजी संबंधों को सुझाव दे सकते हैं कि वो भी इसका इंस्टॉल करें। और इसके अंदर एक इनबिल्ट मॉड्यूल एक इस प्रकार का है जिसके माध्यम से आपकी सहायता काफ़ी हो पाएगी ये जानने में कि किसी भी ग्राहक को पसंद क्या है, किन चीज़ों को वो पसंद करता है, उनके लिए प्राथमिकता का विषय कौन-सा है और किसको वो पसंद नहीं करते। तो इसकी मदद से आप उच्च योग्यता की सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं और उच्च योग्यता बनाए रख सकते हैं अपनी सभी सेवाओं और उत्पादों का। क्योंकि यहाँ पर आपने कहीं न कहीं एक संचार का निर्माण कर लिया है और आपको बदले में फीडबैक प्राप्त हुआ है अपने ग्राहकों से और आप यहाँ पे सभी आंकड़ों को देख सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, सभी फीडबैक का भी आप विश्लेषण कर सकते हैं और इसके आधार पर आप स्वयं की रणनीति का भी निर्माण कर सकते हैं जिससे आपका जो संचार है सो बेहतर नहीं बेहतरीन बने। तो यहाँ से हमने ये जो प्रस्तुति है, हमने इसको मुख्य जो हमारा अवसर है और जो लाभ आपको यूगेन व्यवसाय प्रदान करता है, हमने
शुरू किया और ये सहायता करता है किसी भी व्यवसाय को दुनिया भर में उपलब्धता प्रदान करने के लिए और सेवाओं को प्रदान करने में किसी भी ग्राहक को जो हमारा नया संचार का चैनल है उसके माध्यम से। और इसके साथ-साथ एक बहुत पूरी सूची है जिसके माध्यम से ग्राहक और व्यवसायी आनंद उठा सकता है और लाभान्वित हो सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये अधिकतर भाषाओं में इसका अनुवाद होगा, दुनिया भर की जो अधिकतर भाषाएं हैं उसमें, और इसको बांटा जाएगा दुनिया के अलग-अलग देशों में और शायद आप अलग-अलग देशों के ग्राहकों से भी बात कर पाएंगे और फिर जो आपका व्यवसाय है वो आप परिवर्तन कर पाएंगे ऑफलाइन से ऑनलाइन के मंच पर आप उसे कहीं न कहीं तब्दील कर पाएँगे। और देखिए ये आजकल तो खास बहुत ही अनिवार्य शर्त है। तो देखिए यहाँ पर युगिन व्यवसाय आपको देता क्या है? अगर हम मूल्यांकन करें प्रत्येक बिंदु को ध्यानपूर्वक तो हमें शायद पता चल जाएगा कि ये जो उत्पाद है इसका वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव हम सबको दे रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये शायद ये केवल एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से तो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक समुदाय का, एक इकोसिस्टम के निर्माण का। तो इस प्रस्तुति के आगे के भाग में मैं उस इकोसिस्टम के बारे में आपसे बात करूँगा, एक समुदाय के बारे में आपसे बात करूँगा और आपको बहुत बड़े समाचार के बारे में भी जानकारी दूँगा जो कि हम आगे जिसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आइए हम मूल्यांकन करते हैं इस स्लाइड पे जो लिखा है उसके बारे में। तो ग्राहकों के साथ संपर्क, ये संचार चैनल के बारे में भी है जिसके बारे में अभी थोड़ा दिन पहले मैंने आपसे कहा। तो सब कुछ आपके जो फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि है उस पर निर्भर करता है। तो जब भी मैं ग्राहकों का फीडबैक देखूंगा और उसके आधार पर मैं मूल्यांकन करूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं कैसे अपने व्यवसाय और सेवाओं और उत्पादों को बेहतर बना सकता हूँ अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए। तो जब ग्राहक अपने फीडबैक को आपके लिए छोड़ के जाते हैं और आप उस फीडबैक के लिए कोई प्रक्रिया करते हैं और कोई भी प्रतिक्रिया आप करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके ग्राहकों की निष्ठा आपके अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि आप मानव से मानव का संपर्क बना लेते हैं और फिर इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मूल्य की सूची प्राप्त होती है और फिर आप ऑर्डर ले सकते हैं सभी ग्राहकों से। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही अद्भुत एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा मौका है जो कि लगातार समय के साथ गति बनाकर चलता है, क्योंकि ये सभी जो व्यवसायी हैं जो अपने व्यवसाय को ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं या वो सभी लोग जो कि भौतिक रूप से सिर्फ केवल ऑफलाइन व्यवसाय ये चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कहीं, क्योंकि वो जो लोग हैं वो कई लोगों को आगे नहीं करते और जो व्यवसायी लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने पैसे का उनकी हानि हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि ये किसी भी व्यवसाय के लिए बेहतरीन मौका है जिसके माध्यम से आप ऑफलाइन व्यवसाय को ऑनलाइन में तब्दील कर सकते हैं और ये देखिए आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं ये, इसमें ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। ऐसा है जैसे हाथ से चुटकी बज, तो ये इतनी ही तीव्र गति से आपके लिए मुमकिन हो सकता है और ये साथ ही साथ वैश्विक स्तर पे आपको उपलब्ध होगा, क्योंकि जब आपको इंटरनेट प्राप्त हो जाता है तो आपके लिए ये कर पाना कोई कठिन कार्य नहीं है और इसके साथ-साथ आप अपने डिजिटलाइज़ कर सकते हैं अपने ग्राहक आधार को और साथ ही साथ सांख्यिकी और विश्लेषण का संग्रह भी कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम हमारे ग्राहकों को बेहतरीन रूप से समझ पाएँगे। हम ये समझ पाएँगे कि कितनी जल्दी वो खरीद करते हैं। हम ये समझ पाएँगे कि उनका जो औसतन चेक है वो कितना है और इसकी मदद से हमें ये मौका मिलेगा कि हम ये समझ पाएँ वो सभी कारकों के बारे में जो कि प्रभावित करते हैं किसी भी बिक्री प्रदर्शन को आपके व्यवसाय में। यानी कि वो आपकी सहायता करेगा किसी भी स्थिति का विश्लेषण करने में, मूल्यांकन करने में और बेहतर बनाने में उन सभी चीज़ों को जो कि बेहतरीन रूप से शायद आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु है कर्मचारी प्रेरणा प्रणाली। ये एक इस प्रकार की सेवा है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर आपको प्रदान कर रहा है। तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही दिलचस्प विकल्प है, क्योंकि कई बार हम व्यवसायी के रूप में काफ़ी ज़्यादा समय खपत कर देते हैं अपने कर्मचारियों को सिखाने में, क्योंकि क्योंकि उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने जो हमारे जो व्यवसाय है उसको वो आगे बढ़ा सकें। तो हम लोगों को ये विकल्प क्यों ज़रूरी है? मतलब कि ये प्रणाली कर्मचारी प्रेरणा प्रणाली की क्या आवश्यकता है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन-कौन से कर्मचारी जो हैं वो हमारी कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारे कर्मचारी जो हैं वो
जो भी उनको काम दिया गया है वो उसको पूरा करने में सक्षम हैं। और अगर देखा जाए तो ये शायद कर्मचारियों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि वो स्वयं ही देख सकते हैं कि उनका प्रदर्शन क्या रहा है और वो अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अपने नतीजों को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं और बेहतर बोनस कमा सकते हैं। तो इस हिसाब से तो ये हुआ कि जो व्यवसाय का मालिक है वो वाक़ई में प्रबंधन कर रहा है, ना कि सिर्फ़ कर्मचारियों का, बल्कि उस व्यवसाय में दी गई सेवाओं का भी। तो उसके बाद ये इसके बाद जो ग्राहक है जब वो व्यवसाय में आता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सकारात्मक अनुभव ही होता है। तो जब आपने पिछली स्लाइड्स में देखा था वो जो एक महिला थी जो कि बाएँ हाथ की तरफ थी और वो बहुत खुश थी, हम लोग बस वही चाहते हैं जो कि ग्राहक का नज़रिया होता है। और यहाँ पर मार्केटिंग के लिए अगर हम देख सकें तो हमारे पास अगला बिंदु ये है कि हमारे पास बहुत ही लचीली या बदल सकने वाली विपणन सेटिंग्स या मार्केटिंग सेटिंग्स भी हैं। तो इस एप्लीकेशन के ज़रिए से आप मार्केटिंग कर सकते हैं जिनकी सेटिंग्स बहुत ही लचीली हैं और आप उन्हें बदल सकते हैं। आपके पास प्रतिपुष्टि आती है, आपके पास आंकड़े आते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सम्मिलित होकर आपकी मदद करती हैं कि आपको वो जानकारी दें आपके कर्मचारियों के लिए, आपको जानकारी दें, वो जानकारियाँ दें जो कि एक व्यवसाय का मालिक जो है जिसके लिए ज़रूरत है और वो अपनी मार्केटिंग रणनीति को वो बदल सके। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम एक छुट्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि वैलेंटाइन्स डे आने वाला है या कोई घटना होने वाली है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए से मैं कुछ ऐसे छूट जो है वो उन दंपतियों को दे सकता हूँ जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यानी कि मैं शायद उनके लिए एक एक परफ्यूम की बोतल दे सकता हूँ, इत्र की बोतल दे सकता हूँ या फिर मैं कुछ एक गहने के लिए गहना दे सकता हूँ। तो ये सब मैं मार्केटिंग सेटिंग्स में मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर ग्राहक हूँ इस एप्लीकेशन का, तो मुझे उस व्यवसाय से उस वैलेंटाइन के समय पे ये सारे के सारे ऑफ़र्स जो हैं, ये सारे के सारे जो मार्केटिंग ऑफ़र्स हैं, वो मुझे मिल जाते हैं और अंत में ये सारी चीज़ें इस चीज़ के ऊपर निर्भर करती हैं कि एक ग्राहक को सकारात्मक अनुभव कैसे कराया जाए। तो ये चीज़ जो है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए जो कि एक सकारात्मक अनुभव करना चाहते हैं और इससे क्या होगा, व्यवसाय के लिए फ़ायदा ये होगा कि जो ग्राहक आधार है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जाएगा। अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और मैं इन स्लाइड्स के ऊपर वाक़ई थोड़ा दबाव दे रहा हूँ और ज़्यादा समय बिता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है हमारे एप्लीकेशन के लिए भी और ये महत्वपूर्ण है व्यवसाय के मालिकों के लिए भी और ये बताती हैं कि वाक़ई हमारे एप्लीकेशन में क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि विशेषताओं की तरफ एक नज़र डालते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि ग्राहकों के लिए मुफ़्त है और ग्राहक जो हैं वो क्यूआर कोड के माध्यम से अपना इसके अंदर पंजीकृत कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारे ग्राहक हैं उनको ज़्यादा छूट मिलती है अगर वो सदस्यता शुल्क भी देते हैं। तो चाहे वो मासिक सदस्यता शुल्क दें या वार्षिक सदस्यता शुल्क दें। अब आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ शायद अ, टाइपिंग की गलती है, वो कुछ त्रुटि रह गई है और ये एक उपहार का चित्र बना हुआ है दूसरे में और उसके नीचे लिखा होना चाहिए बोनस कार्यक्रम। तो ये सारे के सारे जो बोनस कार्यक्रम हैं, ये हमारे ग्राहकों के लिए है क्योंकि आपको पता है कि ये जो उपहार हैं, ये कितने ज़रूरी हैं हमारे ग्राहकों के लिए और हमारे ग्राहकों को कुछ बोनस अंक मिलते हैं, जब वो हमारे व्यवसाय की अनुशंसा अपने दोस्तों के साथ करते हैं और वो जब कुछ खरीदारी करते हैं अपने लिए और कुछ ऐसे बोनस कार्यक्रम हैं जिनसे उनको फ़ायदा होता है जब वो किसी को अनुशंसा करते हैं अपने दोस्तों को और उनके दोस्त भी हमारे व्यवसाय में आकर खरीदारी करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ ऐसी कंपनी के लिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ प्रोजेक्ट के विकास की ही बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने जिसने कुछ उत्कृष्ट विकास अपने लीडर्स के लिए भी किया है और ये जो विकास है ये बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत प्यार है और मैं गर्व के साथ इस कंपनी के साथ काम करता हूँ
और मैंने यहाँ पर लोगों से मेरे जो लीडर्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी प्रतिपुष्टि दी और उन्होंने मुझे बताया, कुछ प्रतिपुष्टि मिली जब मैंने पिछले बुधवार को जो प्रस्तुति दी थी उसके ऊपर। और ये जो प्रस्तुति थी वो थोड़ी-सी ज़्यादा देर चली गई, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उत्पाद के ऊपर बात करता था, फिर उसके बाद मैं व्यवसाय के ऊपर बात करता था और इन प्रतिपुष्टियों की मदद से मैंने अपने इस प्रस्तुति को थोड़ा और बेहतर बनाया है। तो जो प्रतिपुष्टि मुझे मेरी लीडर्स ने दी थी, उसकी वजह से मैं इस प्रस्तुति में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी अच्छा बदलाव के साथ इस प्रस्तुति को दे रहा हूँ और मैं अपना जितना मैं कोशिश करूँगा कि मैं समय से ये प्रस्तुति को ख़त्म कर सकूँ और मैं आगे आने वाले समय में मैं प्रतिपुष्टि चाहूँगा आप सभी लोगों की, कोऑर्डिनेटर्स की, लीडर्स की। और इसीलिए मैंने आज की रात जो प्रस्तुति है, वो सिर्फ़ मैंने एक उत्पाद यानी कि हमारी एप्लीकेशन के लिए ही की है। तो मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो प्रस्तुत करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में खूब विस्तार से पता चले। और मैं उन लोगों को भी आमंत्रित करना चाहूँगा या मैंने आमंत्रित किया है जो कि इस प्रस्तुति में आएँ, जो कि अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और ये ख़ास तौर से जो अगले बुधवार को जो हमारी प्रस्तुति होगी, उसके अंदर व्यवसाय के मालिकों से हम बात करेंगे कि उनको क्या उपहार मिलेंगे और साथ ही साथ हम उस रणनीति का भी उनको उनको एक रणनीति के बारे में बताएँगे, जिससे वो अपने व्यवसाय को आगे या ऊपर ले जा सकते हैं और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। हम लोग हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी गति हम लोगों ने प्राप्त की है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो जो है, जो जो एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर वाक़ई आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि आप दूसरा सत्र ज़रूर आप आएँ और उसके अंदर अपनी भागीदारी दें, जो कि अगले बुधवार को होगा, जहाँ पर हम लोग मार्केटिंग रणनीति के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब आगे चलते हैं और अगली विशेषता को देखते हैं और वो हैं रिकमेंडेशंस या अनुशंसाएँ। तो जब आप ग्राहक जो होते हैं वो सिफ़ारिश करते हैं किसी भी उत्पाद को या सेवाओं को, वो तभी करते हैं जब उनको इन व्यवसायों से या से किसी भी सेवा से सकारात्मक अनुभव होता है। और मैं अभी भी अपने ज़हन में, अपने दिमाग में वो चित्र मेरे दिमाग में घूम रहा है, जिसमें आप देख रहे थे कि बहुत ही जो 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 ग्राहक हैं वो किस प्रकार से सकारात्मक अनुभव लेकर वो आगे आते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए मुझे वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर व्यंजन बहुत अच्छे मिलते हैं। या फिर एक महिला जब दूसरी महिला से बोलती है कि ये मैंने जो आज जो अपने बालों का स्टाइल कराया है वो मैंने इस सैलून से कराया है और वो वाक़ई बढ़िया है। तो अगले वेबिनार में हम लोग इस चीज़ की बात करेंगे कि किस प्रकार आपके रेफरल, आपकी अनुशंसाएँ, सिफ़ारिशें आपको अतिरिक्त बोनस दिला सकती हैं। अगले उसमें अगर हम जाएँ तो हम बात करेंगे ऑनलाइन ऑर्डर की। आप अपना बैंक कार्ड यहाँ पर पंजीकृत कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के साथ और उसके बाद आपको भुगतान करने की बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। और ये मुझे बहुत ही ख़ास विशेषता लगती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हम जो सेवाएँ देते हैं और जो हम अपना उत्पाद बेचते हैं, तो उसके साथ हम लोग ग्राहकों के साथ संचार करते हैं, उनसे जानकारी एकत्रित करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जन्मदिन, सालगिरह ये सब चीज़ें कब आती हैं। हम उस तिथि को जो है वो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और अगली प्रस्तुति में हम लोग जो हैं एक प्रशिक्षण शुरू करेंगे और मैं आपके साथ आपसे प्रतिपुष्टि चाहूँगा कि किस प्रकार से हम लोग अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं, एप्लीकेशन को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस मार्केटिंग की, जो कि ग्राहकों के साथ संचार में बहुत ज़रूरी है और क्रॉस मार्केटिंग मेरे हिसाब से 2021 का सबसे बढ़िया विशेषता है। ये क्रॉस मार्केटिंग जो है वो आपकी मदद करेगा कि आपके जो ग्राहक हैं, आप उनके साथ आप अपना संचार कैसे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ व्यवसाय के मालिकों को भी हमारे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ेगा। अब ये क्रॉस मार्केटिंग क्या करता है? क्रॉस मार्केटिंग जैसे कि एक व्यवसाय है और एक व्यवसाय जो है वो आपका प्रतिस्पर्धी है, लेकिन क्रॉस मार्केटिंग के माध्यम से
आप जो प्रतिस्पर्धी व्यवसाय है, उसकी स्थिति बदलकर आप उसको अपने संग ले सकते हैं, जो कि लोग आपके जो प्रतिस्पर्धी अगर आपके साथ-साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो वो आप जब कोई भी ग्राहक उनको देखेगा, तो वो दोनों व्यवसायों को देखेगा। अब जैसे मेरे ग्राहक आधार में 10,000 ग्राहक हैं, तो वो 10,000 ग्राहक जो हैं, वो इन दोनों रेस्टोरेंट को देखेंगे और मुझे जो है क्योंकि मैं एक व्यवसाय का मालिक हूँ और मैं इस एप्लीकेशन में पंजीकृत हूँ, तो मेरे साथ जो प्रतिस्पर्धी व्यवसाय है, वो मेरे साथ संचार साध सकता है और मेरे को बोल सकता है कि चलिए प्रतिस्पर्धा छोड़ के हम लोग साथ में काम करते हैं। और उसी प्रकार से अगर कोई और व्यवसाय है जैसे कि सैलून का व्यवसाय है, तो उसके ग्राहक मेरे ग्राहकों से अलग होंगे। तो अब हम लोग एक मिलकर एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू कर सकते हैं और उसके अंदर मैं एक नए उत्पादों को अपने ग्राहकों को दे सकता हूँ और उसके बाद मैं अपने 10,000 ग्राहकों को पुश नोटिफ़िकेशन भेजकर उनको इसके बारे में इत्तला भी दे सकता हूँ। और यही नहीं, लेकिन मैं सैलून के 3,000 ग्राहक जो हैं, उनके जो 3,000 ग्राहक हैं, उनको भी मैं जो है पुश नोटिफ़िकेशन के ज़रिए से इसके बारे में बता सकता हूँ। तो जो जितने भी जो सैलून में जो ग्राहक हैं, जो खूबसूरत महिलाएँ आती हैं, वो उनको मेरे नए व्यंजनों के बारे में भी पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये आप इस प्रकार से आप जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। वो आपके रेस्टोरेंट में आएँगे, ये नए ग्राहक हैं जो आपके व्यवसाय में आएँगे और आकर आपके नए-नए व्यंजनों को खाएँगे और उन्होंने ऐसे व्यंजन जो है अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं खाए होंगे, इतने स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए होंगे। अब हुआ क्या? व्यवसाय ने अधिक सेल्स की, अधिक बिक्री की, तो इस हिसाब से मेरा जो व्यवसाय का के जो ग्राहक आधार है, वो भी बढ़ता है। तो अगला जो बिंदु आता है या अगली विशेषता जो यूगेन की आती है, वो आती है ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम की और इस प्रकार ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने ग्राहकों को जो है विशिष्ट सेवाएँ दे सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, आप उनको बहुत ही ख़ास डिस्काउंट्स दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केटिंग यानी कि विपणन उपकरण के बारे में और जैसे कि आप व्यवसाय के मालिक हैं, तो आप प्रमोशन और कुछ कैंपेन्स चला सकते हैं। आप कुछ बोनस दे सकते हैं अपने अपने ग्राहकों को और जब वो आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप उनको जो है स्वागत अंक भी दे सकते हैं। तो जो लोग आपके साथ सक्रिय हैं और आपके साथ बार-बार खरीदारी करते हैं, तो आप उनको भी ख़ास डिस्काउंट या छूट दे सकते हैं। पुश नोटिफ़िकेशन के ज़रिए से लोग जान पाएँगे कि आपके व्यवसाय के अंदर क्या ख़ास ऑफ़र चल रही है, क्या ख़ास छूट चल रही है और वो उन सभी चीज़ों की जानकारी पा सकते हैं। और आपके जो ग्राहक हैं, हमेशा उनको पता चलेगा कि आपके व्यवसाय में, आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यूगेन कैसे काम करता है। मुझे ये विश्वास है कि ये जो एप्लीकेशन है, वो बहुत ही आसानी से समझ आ सकती है। ग्राहक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है और पंजीकृत करता है। आप या तो ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे ही कस्टमर ने इसके ऊपर पंजीकृत किया या वो पंजीकृत करता है, तो उन्हें तो हर एक व्यवसाय का एक ख़ास क्यूआर कोड होता है और अगर ये कोड को उनको स्कैन करना होता है, तो अगर ये कोड स्कैन नहीं हो पाता है किसी कभी कारणवश, तो आप मैनुअली हाथों से अंकों को डालकर इसको पंजीकृत कर सकते हैं। तो उसके बाद जो कैशियर है, उसके आप जाते हैं और कैशियर जो है वो स्कैन करता है, स्कैन करके पता लगा लेता है कि इस ग्राहक के पास कितने कैशबैक अंक हैं, कितने डिस्काउंट्स के लिए वो उसकी पहुँच है और उसके बाद जो भी प्रमोशन या जो भी अंक होते हैं उसको घटाकर जो भी बिक्री का जो भी भुगतान करना होता है, वो भुगतान वो कस्टमर से ले लेता है या ग्राहक से ले लेता है और उसके बाद ग्राहक को क्योंकि उसने खरीदारी की है, तो उसको फिर से बोनस मिलता है। और ये जो बोनस है वो अपने आने वाले
समय में जो भी वो खरीदारी करना चाहते हैं, उस खरीदारी के ऊपर वो बोनस अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि यूगेन पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे व्यवसाय हों, तो वो जो भी अंक, बोनस अंक वो आपके व्यवसाय से प्राप्त करते हैं, वो दूसरे व्यवसायों में भी वो खर्च कर सकते हैं। तो ये जो ग्राहक हैं, ये ग्राहक हमेशा के लिए आपके व्यवसाय के साथ जुड़ जाएँगे। यानी कि जैसे कि मेरे जितने भी लोग जो मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं और वो खाना खाने के बाद जो मेरे ग्राहक हैं, वो किसी भी व्यवसाय के पास जाते हैं और वहाँ पर खरीदारी करते हैं, तो मुझे उसमें से छोटी-सी एक कमीशन का अंश मुझे ज़रूर मिलेगा। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे पारिस्थितिकी तंत्र में वो किस देश में है, किस शहर में है, जब तक वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, वो इस एप्लीकेशन के साथ मेरे अब इस इकोसिस्टम के अंदर खर्चा करते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत उससे लाभांश आता रहेगा और मुझे भी मेरा बोनस मिलता रहेगा। और बूँद दर बूँद मुझे मैं अपनी जो आय है, जो जो निष्क्रिय आय है, वो मैं कमाता ही रहूँगा। और मैं अब यहाँ पर क्योंकि बात करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यवसाय ज़्यादा खर्चा ना करे एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर, विज्ञापन के ऊपर, और इसीलिए मैं यूगेन उनको दिखाना चाहता हूँ, उनकी पहुँच इस यूगेन एप्लीकेशन तक बनाना चाहता हूँ ताकि वो ज़्यादा खर्चा ना करें और वो विश्व स्तर पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और मैं वाक़ई उन लोगों से जो कि ऑफ़लाइन बिज़नेस करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि वो इस मौके को ज़रूर लें और ये जो यूगेन प्रोजेक्ट से जो जो उनको मौका मिल रहा है अपने अपने व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाने का, ये इनको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। और अब अगर कोई ये देखे कि अगर कोई कंपनी जो है जिसका दिवालिया निकल जाए या कोई व्यवसाय का दिवालिया निकल जाए, जो कि हाल ही में हो रहा है कि बहुत सारे नामी-ग्रामी कंपनियाँ जो हैं, वो उनका दिवालिया हाल ही में निकला है और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और उनको ज़बरदस्ती, क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं थे, इस वजह से उन्होंने अपना जो व्यवसाय है, उनको उस पे ताले लगाने पड़े। और ये सभी व्यवसायों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, जूतों का व्यवसाय हो, सैलून हो, सभी के सभी को बहुत हाल ही में दिक्कत आई है। और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी आपके इस समय कि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए उपकरण आ रहे हैं जो कि आपके व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों के का ज़्यादा समय आज लिया है और इसीलिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं फिर भी बहुत उत्साहित हूँ कि आज आप मेरे सत्र में आप मेरे साथ जुड़े, मेरी प्रस्तुति में मेरे साथ जुड़े और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मौका है, ये मौका हर एक के लिए है, हर एक व्यवसाय के लिए है, हर एक व्यवसाय के मालिक के लिए है। जो कुछ भी आज आपने सीखा है, जिसके बारे में आपने जाना है, जो आज आपने देखा है, आप इन सभी चीज़ों तक अपनी पहुँच बना सकते हैं, इस एप्लीकेशन तक पहुँच बना सकते हैं और उसकी लागत हर रोज़ के आपकी कॉफ़ी के 1 कप से भी कम है। अगर आप बिलबोर्ड के अंदर आप एडवर्टाइज़मेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही महँगा विकल्प है और ये बहुत ज़्यादा ग्राहक भी नहीं लेके आते। लेकिन अगर आप तुलना करें हमारे एप्लीकेशन की और हमारा एप्लीकेशन आपके लिए क्या कर सकता है, तो आप इसको काफ़ी सक्षम पाएँगे। देखिए, मैंने आपके सामने आज जो मैंने प्रस्तुति दी है, वो बहुत ही सारांश में दी है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसको घंटों तक आपको बता सकता हूँ। अगर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या बंद हुआ व्यवसाय फिर से चालू करना चाहते हैं, तो आप ये इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों तक पहुँच बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हर रोज़ नए-नए जो नियम और कानून बनते हैं, आप उनसे बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप वाक़ई निर्णय लेने में सक्षम हों, आप अपनी सफलता का निर्णय खुद लेना चाहते हैं और सिर्फ़ आपकी सफलता आपके हाथ में ही हो, आपके ही व्यवसाय में जो बदलाव हैं, वो आपके हाथ में तो मैं तो यही कहूँगा कि अब वक़्त आ गया है, आपके पास मौका है कि आप इस युगेन का हिस्सा बनें। तो आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद और आपको अगले बुधवार मैं फिर मिलूँगा और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं
और किस प्रकार से आप अपना जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको इस प्रस्तुति के शुरुआत में बताया था कि मैं आपको कुछ नया बताऊँगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के ज़रिए से अगर आप यूगेन के ऊपर प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, पाठ्यक्रम पाना चाहते हैं, तो एक पाठ्यक्रम व्यवसाय के मालिकों के लिए तैयार किया गया है, जो कि केवल यूगेन के व्यवसाय के मालिकों के लिए है। और इस पाठ्यक्रम की पहुँच आप मुफ्त तक आप तक बनाई जाएगी। ये जितने भी अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के सदस्य हैं, उनके लिए तो ये मुफ्त है और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने आपको या जिस व्यक्ति ने आपको इस सत्र में आने के लिए न्योता दिया था, आप उनको उनके पास संपर्क बनाएँ और वो आपको पाठ्यक्रम तक आपकी पहुँच बनाएँगे। तो हम लोगों ने जो टेस्ट है या जो परीक्षा है, उसका हम लोगों ने ध्यान किया है और उसको हमने तैयार भी कर लिया है और जो ये परीक्षा है, ये परीक्षा जो है वो 25 जनवरी तक आप उसको उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अब अपना निर्णय लें, आप अपना कर्म करें और क्योंकि यही एक कर्म जो है सफलता की कुंजी है, तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और चाहूँगा कि आप अगले सत्र में मेरे साथ फिर जुड़ें और आप हमारी परीक्षा को लें और परीक्षा के बाद हम लोग प्री लॉन्च करेंगे, जिसके बाद हम लोग अधिकृत लॉन्च करेंगे और उसके बाद हम लोग एक औपचारिक तरीके से मार्केट में उतरेंगे और यूगेन आप सभी को शुभ संध्या कहता है, शुभ रात्रि बोलता है और अगले सत्र में आपसे फिर मिल